नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली बड़ी खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जुड़ी हुई है। सीएम मनोहर लाल महेंद्रगढ़ के गोद बलाहा कला गांव पहुंचे, जहां सीएम ने जनता दरबार लगाया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया है। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 58 थाने इलाके में 7 साल की मासूम को पड़ोसी ने चाकू की नोक पर हवस का शिकार बनाया है। तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां सीआईए एक पुलिस ने एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है जिसमें दूसरे की जगह एचसीएस जैसे बड़े पेपर करवाए जाते हैं। वहीं चौथी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां सिविल अस्पताल के इमरजेंसी गेट से ऑटो चालक को लेकर सिक्योरिटी गार्ड में जमकर मारपीट हो गई। तो ये 4 बड़ी खबरें, जिनके बारे में एक एक कर अब हम बात करेंगे। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। महेंद्रगढ़ के गोद बलाहा कला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन उन्होंने किया। 5 करोड़ 31 लाख की लागत से ये तैयार किया गया है। वहीं 3 छात्रों को सीएम ने सम्मानित भी किया है। 10वीं में अच्छा परिणाम लाने पर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम में भी सीएम ने शिरकत की, जहां ग्रामीणों और एक छोटे बच्चे ने स्टेज पर उनका स्वागत किया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। गोदबलाहा कला गांव में सीएम मनोहर लाल का यह दौरा रहा, जहां उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं को सीएम ने सुना है और उनके निस्तारण के लिए तमाम निर्देश भी इस दौरान सीएम ने दिए हैं। सीएम का जोरदार स्वागत इस दौरान गांव के लोगों द्वारा किया गया और एक बड़ी सौगात सीएम ने लोगों को इस दौरान दी है। गोद बलाहा गांव पहुंचे सीएम मनोहर लाल, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं को भी सीएम ने सुना है। लगातार सीएम अलग अलग जिलों के दौरे पर पहुंच रहे हैं और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन समस्याओं का निस्तारण भी सीएम तुरंत कर भी रहे हैं। लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। और इसी बीच गोद कला बलाहा गांव में सीएम मनोहर लाल पहुंचे, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन उन्होंने किया और एक बड़ी सौगात ग्रामीणों को दी। जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सीएम ने सुना है। तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर इस जनता दरबार में पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए तमाम अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए और कहा गया कि जल्द से जल्द जो भी समस्याएं ग्रामीणों को हैं उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। और इस दौरान एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी सीएम मनोहर लाल ने किया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, उद्घाटन की तस्वीरें हैं और छोटे बच्चों ने भी सीएम का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने उन बच्चों से बातचीत भी की, उनके बारे में पूछा और जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं को भी मुख्यमंत्री ने सुना है। तो महेंद्रगढ़ के गांव यहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे। लगातार अलग अलग जिलों में पहुंचकर सीएम मनोहर लाल जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं और
उनके निवारण के लिए भी सीएम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी बीच गोद बलाहा कला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन सीएम ने किया और साथ ही जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को भी उन्होंने सुना है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर विदु रावल, लगातार जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसके निस्तारण के लिए भी लगातार सीएम काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हमला भी बोल रहा है। चेतन जी, भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, मुख्यमंत्री हरियाणा के रूप में उन्होंने माननीय मनोहर लाल जी ने जो कार्य किए हैं, उस बूते ही भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एक जनता का एक सीधा जो जुड़ाव रहा है, वो अपने आप में इस बात को हम देखते हैं। ये जो जनसंवाद के कार्यक्रमों में जिस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी इस प्रकार की एक परिपाटी रही है कि जो भी कार्य होगा वो पूरी जनता के लिए होगा, समस्त जन के लिए काम होगा। अब जनसंवाद के माध्यम से जिस प्रकार से चावल पकने के बाद निकाल कर देखे जाते हैं कि वो पके हैं या नहीं पके हैं, कुछ चावल हथेली में लेकर देखे जाते हैं, इसी प्रकार से जनसंवाद भी इसी प्रकार का कार्यक्रम है। लेकिन विपक्ष की बौखलाहट बड़ी जायज है, इसलिए है क्योंकि इनको सत्ता से बेदखल हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने किया हुआ है और आगे भी इनका कोई आने का आसार नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से ये हर प्रकार की तीर और तिगड़म लगाकर भी जनता के मनों से जो है और उनके दिल में स्थान पाने में नाकाम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इनका षड्यंत्र जो है, इस कारण से और हमारे इस प्रकार के कार्यक्रमों के विरुद्ध भी इनका हमलावर होना बड़ी जायज सी बात है। इन लोगों से जिस सत्ता के लिए ये जीते और मरते थे, उस सत्ता को खींचकर गरीब जनता जो है उस तक सत्ता हमने पहुंचाई है। अब इनकी बौखलाहट, इनका इस प्रकार से तिलमिलाहट स्वाभाविक है और हम ज्यादा इसकी चिंता नहीं करते। हमारा सारी चिंता, सारा ध्यान जो है हरियाणा के जन जन की सेवा में लगा हुआ है। नहीं, विदु रावल जी, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि 9 साल बाद ये जनसंवाद कार्यक्रम करना याद आया है, हम तो शुरू से कर रहे हैं ये काम। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी। माफ कीजिए, जी। अलग बात है कि उदय भान जी भी वही डिक्टेट लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको बता देते हैं, तो आपका उनको प्रदेश अध्यक्ष सीधा बोलना कोई गलत भी नहीं है। खैर, विषय पर अगर सीधा आए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ऐसा कहना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम जानते हैं कोई एक भी चुनाव नहीं जीत पाए कभी भी। 2005 में जब चौधरी भजनलाल जी के नाम से बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन चौधरी भजनलाल जी को धोखा देकर किस प्रकार भूपेंद्र हुड्डा को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2009 वाला जो चुनाव था, उसमें किस प्रकार से इनके विरुद्ध जो पार्टी भजनलाल जी ने बनाई थी, उस भजनलाल जी की पार्टी के विधायक तोड़कर इन्होंने अपनी नाजायज सरकार बनाई थी, जिसको नाजायज शब्द जो है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने उस पर आदेश देते हुए कहा था, लेकिन तब तक इररिलेवेंट रह चुका था। 5 साल की सरकार ये चला चुके थे। 2014 में जो है 10 साल की सत्ता के बाद किस प्रकार से इनको बेदखल किया था हरियाणा की जनता ने, और फिर 19 में उसकी पुनरावृत्ति हुई। तो हरियाणा के जन जन के अंदर आज तक कभी भी स्थान नहीं बना पाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये उनकी बौखलाहट है। इस प्रकार के कार्यक्रमों का भी वो विरोध कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही है और इसी नाते हमें हर चुनाव में पहले से अधिक वोट मिला है। हर छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक हमारी वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, हर स्थान पर वोट अधिक मिला है हमें। तो ये अपने आप में जो है भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को मोहर लगाता है। ठीक है, विदु रावल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, क्या कुछ इस कार्यक्रम में हुआ है? लोगों ने किस तरीके से अपनी बातें, अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी हैं? देखिए चेतन, अगर हम आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद दौरे की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये 5वां
संवाद का दौरा। इससे पहले मुख्यमंत्री भिवानी, पलवल, उसके बाद होते आज 5वां दौरा जो मुख्यमंत्री का वो इसके अंदर महेंद्रगढ़ जिले शुरू है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद करीबन 1 बजे के आसपास महेंद्रगढ़ जिले के कला गांव में हुई थी, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने करीबन 24 करोड़ की लागत से एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा गाँव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो 10वीं की कक्षा में जो बच्चे गांव में अच्छा प्रदर्शन करके जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, उनको भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिलकर बधाई दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहां पर जनसंवाद भी किया है, लोगों की शिकायतें भी सुनी। उसके बाद मुख्यमंत्री का वर्तमान में अगर बात करें कुछ देर पहले तक, तो मुख्यमंत्री जो निजामपुर गांव में थे वहां गए हैं और वहां पर करीबन 34 करोड़ रुपए लागत से पीने के पानी की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन गाँव में गर्मियों के दौरान जो है पीने के पानी की भारी किल्लत रहती है, तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां होती थी। तो आज उनकी परेशानियों को समझते हुए मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में जो भी उनके पास गांव की समस्याएं हैं उनको मुख्यमंत्री ने जो है मान लिया। इसके अलावा गांव ने एक प्राथमिक हेल्थ सेंटर की भी मांग की थी, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसको जो है मान लिया और इस गांव में भी जनसंवाद का कार्यक्रम लगाया गया है। और सरकार का दावा है कि जनसंवाद के कार्यक्रम लोगों को काफी हद तक पसंद आ रहे हैं। जी ठीक है ओपी शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाने इलाके में 7 साल की मासूम को पड़ोसी ने चाकू की नोक पर अपनी हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घटना सेक्टर 58 थाना इलाके की है, जहां पर 17 वर्षीय आरोपी पड़ोसी ने बच्ची के साथ चाकू की नोक पर रेप की वारदात को अंजाम दिया है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी और साथ ही वो फरार हो गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और इसको चक्कू दिखा के भय दिखा के अंदर कमरे में लेगा और उसके साथ गलत काम किया। बच्ची को ब्लीडिंग हो रही थी। शाम को 6 बजे उसकी मम्मी उसके पापा आए, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो उसकी मम्मी ने पूछा क्या हो गया बेटा, तो उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया कि आज मेरा सीढ़ी से गिर गई, मेरा फुंसी थी। तो उसने बताया मेरा ज़्यादा तकलीफ है, पेट में दर्द है। वो डॉक्टर के बीके अस्पताल ले गए। बच्ची ने डॉक्टर को सारी बातें बता दी। तो चाकू की नोक पर एक 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का यह मामला निकलकर सामने आया है। फरीदाबाद से खबर है, जहां पड़ोसी ने ही बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है और उसके बाद अब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जांच पुलिस लगातार कर रही है। थाना सेक्टर 58 का यह पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि 7 साल की मासूम के साथ उसके पड़ोसी ने ही चाकू की नोक पर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अब कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। बच्ची के परिजनों के मुताबिक उसका पड़ोसी जो है उसने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, उसने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। इसको लेकर अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। मोनू, क्या कुछ ये पूरा मामला है और अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बात की जाए जो सेक्टर 58 के अंतर्गत का ये मामला है, जिस तरीके से 7 साल की बच्ची के साथ जो है गलत कर दिया गया था, जो उनके साथ लड़की के साथ गलत किया था, लेकिन जो चाकू की नोक पर किया गया था। लेकिन जिस तरीके से लड़की के माँ बाप जो है ड्यूटी पर गए हुए थे, उसके बीच में जो है जिस तरीके से जो लड़का है वो घर में घुसा और चाकू की नोक पर उस बच्ची के साथ जो है गलत काम किया। लेकिन जब बच्ची की हालत, जब उसके माँ बाप जब शाम को घर पहुंचे, तो जब उसकी उस बच्ची की हालत को देखते हुए बच्ची के जो माँ बाप है उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे। और जब वहां पर जब डॉक्टरों ने चेक किया, तो वहां पर डॉक्टरों ने जो है वो भी हैरान हो गए थे। डॉक्टरों ने जो है उसकी जो है उनके माँ बाप, बच्ची के माँ बाप को बताया कि बच्ची के साथ जो है गलत जो काम है वो हुआ है। उसके साथ साथ जो है पुलिस को, डॉक्टरों ने जो है पुलिस को सूचना देते हुए पुलिस को मौके पर बुला लिया गया था। जी
मोनू, खबर यह भी है कि जो आरोपी है वो खुद भी 18 साल से उसकी जो उम्र है वो कम है। इस मामले में पुलिस कैसे जांच पड़ताल कर रही है और कहां उसे रखा गया है, किस तरीके से पूछताछ उससे की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से जब जो है पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को जब जो सारी जो बातें जब डॉक्टरों ने पुलिस को बताई है तो कहीं ना कहीं जो है जो बच्ची के माँ बाप से जो है पुलिस ने जो है बातचीत की और बातचीत के साथ साथ जो है उनसे जो है एक एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन के साथ साथ जब सारी बातों का जब बच्ची से भी पूछताछ की तो बच्ची ने सीधे तौर पर उस लड़के का नाम लिया और सारी घटना का जो है उस बच्ची ने पुलिस वालों को बताया और उसके साथ जो है एप्लीकेशन मुकदमा दर्ज करते हुए जब लड़की के मुताबिक जो है सारा मुकदमा जो है दर्ज करते हुए लड़के के घर पर पहुंचे और लड़के को वहां से जो गिरफ्तार कर लिया है और लड़के से अभी पूछताछ की जा रही है। जी मोनू, क्या पुलिस का कोई बयान अभी आया हो इसको लेकर कुछ? जब ये जांच पड़ताल हालांकि की जा रही है, पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि हिरासत में भी ले लिया गया है, पुलिस ने कुछ बताया है अभी तक? देखिए, पुलिस की बात की जाए तो पुलिस अभी जो है पूछताछ कर रही है और पुलिस का कहना यही है कि अभी पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से पूछताछ के मुताबिक जो सारा मामला सामने आएगा तभी सारी बात की जाएंगी। उसके मुताबिक जो है जो अभी तक तो जो है कुछ एक्टों में जो है अभी मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन जिस तरीके से जब पूछताछ पूरी हो जाएगी और जो उसके आधार पर ही जब कुछ जब सामने निकल के आएगा तो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जो है आरोपी को जेल भी भेजा जा सकता है। जी ठीक है, मोनू मंचल बने रहिए अब हमारे साथ, तो मैं लौटता हूं आपके पास। आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर की सीआईए एक पुलिस ने ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है जो दूसरों की जगह एचसीआई जैसे बड़े पेपर देता था। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है। कंटेक्स्ट में कल इसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया था और इसका पुलिस रिमांड लिया गया। पूछताछ करने पर पाया गया कि जो इनका ग्रुप लीडर है या पूरे जो रैकेट को संचालित करता है वो पवन नाम का लड़का जो कैथल का ही रहने वाला है और वो डाक विभाग में पोस्टमैन के पद पर लगा हुआ है। कोचिंग सेंटर भी इन्होंने चलाया है। इसके अलावा एक सुनील नाम का और लड़का था कैथल का ही जो कैंडिडेट आगे से अरेंज कराता था जिसको पेपर देने होते थे। आगे बढ़ते हैं। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के इमरजेंसी गेट से ऑटो चालक और सिक्योरिटी गार्ड के बीच जमकर मारपीट यहां हुई है। जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने ऑटो हटाने के लिए कहा तो ऑटो चालक ने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। अस्पताल के अन्य तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी मौके पर पहुंचे और आरोपी ऑटो चालक को अस्पताल के अंदर बिठा लिया। वहीं इस मामले की सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। और इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़े हुए हैं। मोनू, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कैसे ये विवाद शुरू हुआ? मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बल्लभगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल का ये सारा मामला है, जब कहीं ना कहीं ऑटो वाले जो है अपनी मनमानी को लेकर के कहीं भी ऑटो खड़ा कर देते हैं, चाहे वो हाईवे हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं भी स्थानीय हो, तो वहाँ जो है मनमर्जी से अपनी तरीके से वहाँ ऑटो खड़ा करते थे। लेकिन जब जो ऑटो वाला जब हॉस्पिटल के सामने पहुंचा तो गेट के सामने ही सवारियों के लिए वहां पर खड़ा कर दिया, क्योंकि सवारियां हॉस्पिटल से मिलती है। तो उसको लेकर के जब गार्ड ने कहा कि यहाँ से ऑटो हटा लो, तो ऑटो ना हटाने को लेकर के, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हॉस्पिटलों में जो है इमरजेंसी गाड़ियां, एम्बुलेंस या जो इमरजेंसी पेशेंट जो है वो आते रहते हैं, तो इसको लेकर के उस गार्ड ने जो है उस ऑटो वालों को बोला कि यहाँ से आप जो है ऑटो हटा लीजिए, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पर आती है। लेकिन ऑटो वाले ने वहां से गाड़ी नहीं हटाई, अपना ऑटो वहां नहीं हटाया और जो है वो जो जब वहां पर जब जबरदस्ती जब जो ऑटो वाले जब वहां सिक्योरिटी गार्ड वाले जब वहां कहने लगे कि ऑटो यहाँ से हटा दिए, तो कहीं ना कहीं जो ऑटो वाला है वो यहाँ पर जो है मारपीट पर उतारू आ गया और उसके साथ साथ जब सिक्योरिटी के साथ जो है हाथापाई और जिसे यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो वहां पर डंडे भी निकल आए और वहां पर जो नेशनल हाईवे पर ही जो है हाथापाई शुरू कर दी। कहीं ना कहीं ऑटो वालों की ये मनमानी यहाँ पर देखी जा सकती है। जी मोनू, ये विवाद शुरू कहां से हुआ? हालांकि आप बता रहे हैं कि ऑटो अस्पताल के बाहर लगा दिया गया, लेकिन ये मारपीट की शुरुआत किसने की पहले?
देखिए कहीं ना कहीं जो मारपीट की जो शुरुआत हुई है वो जो है ऑटो वाले की तरफ से हुई है, क्योंकि जो है ऑटो के समीप जब गार्ड पहुंचा तो वो कहने लगा कि यहाँ से हटा लीजिए, तो ऑटो को जो है धक्का देने लगा। तो कहीं ना कहीं जो है शुरुआत जो है ऑटो वाले ने यहाँ पर मारपिटाई शुरू कर दी और उसके साथ साथ जो है हाथापाई से चलते हुए लात घूसे और डंडा तक यहाँ पर निकल आए। तो कहीं ना कहीं ऑटो वालों की मनमानी, क्योंकि जिस तरीके से हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटल में जो है इमरजेंसी में जो है एम्बुलेंस भी आती है, पेशेंट भी आते हैं। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के मामले जो होते तो इमरजेंसी में गेट के सामने से जिस तरीके से गेट के सामने ऑटो खड़ा करा है, तो कहीं ना कहीं जो है एक लापरवाही भी यहाँ पर ऑटो वालों की देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इस सुरक्षा को देखते हुए गार्ड ने वहां से ऑटो यहाँ पर हटाने का काम किया, लेकिन ऑटो वालों ने जो है लगातार जो है यहाँ पर अपनी मनमानी को देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड से जो है उलझ गया और कहीं ना कहीं तमाम जो हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए, उस ऑटो वालों को पकड़ के जो है हॉस्पिटल में ले गए और कहीं ना कहीं पुलिस को जो इत्तला दे करके पुलिस को मौके पर बुला लिया गया। जी मोनू, पुलिस ने किसी को हिरासत में भी लिया है इस दौरान? जी बिल्कुल, ऑटो वाले को जो है हिरासत में लेकर के और सिक्योरिटी गार्ड वालों से जो है कंप्लेन लेकर के और जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा सकता है कि ऑटो वालों की मनमानी जो साफ तौर से देखी जा सकती है, चाहे वो जो बाजार की बात कर ली जाए, जो है अस्पताल की बात लेकर ली जाए, तो तमाम जो ऑटो वाले वो अपनी मनमर्जी से पार्किंग जो है यातायात जो होती है सुरक्षा उसको लेकर के कहीं ना कहीं बाधित करने का काम करते हैं। तो वही काम यहाँ पर जो है ये ऑटो वाले ने किया, क्योंकि हॉस्पिटल के सामने जिस तरीके से गेट पर जो है ऑटो को खड़ा कर दिया सवारियों के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की जो इमरजेंसी पेशेंट यहाँ पर आए तो किसको देखे किसको ढूंढे, क्योंकि जो है इमरजेंसी जो एम्बुलेंस होती है वो तुरंत जो है हॉस्पिटल में जाती है। तो कहीं ना कहीं एक ऑटो वाले की यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी मतलब पुलिस की तरफ से कोई चेतावनी इनको दी गई हो, कुछ कहा गया हो? देखिए यातायात की कानून की बात की जाए तो यातायात की जो अवहेलना जो करते हैं जो है वो कानून ट्रैफिक की तरफ से जो है सख्त निर्देश दिए जाते हैं। अभी बीते कल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हाईवे पर जिस तरीके से जो बड़े चालक हैं उनके जो चालान काटे गए, सबसे ज्यादा जो अधिकतर चालान जो काटे गए हैं इसमें ऑटो वालों के काटे गए हैं, क्योंकि ऑटो वाले जो है अधिक से ज्यादा उसमें सवारी बिठाते हैं, अधिक से जो अवैध तरीके से यहाँ पर पार्किंग जो है वो कर देते हैं, अवैध तरीके से कहीं भी हाईवे पर खड़ी कर देते हैं। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो यातायात जो ट्रैफिक जो एसीपी है उन्होंने यहाँ पर चेतावनी देते हुए कई बार हिदायत ऑटो वालों को दी है कि अपनी मनमानी ना चलाए, सही तरीके से यातायात का पालन करें और किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन ऑटो वाले हैं मानने का नाम नहीं लेते, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता कि आज भी जिस तरीके से आपने हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरीके से ऑटो वाले में और सिक्योरिटी गार्ड में कहीं ना कहीं जो हाथापाई हुई है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान ऑटो चालकों पर जरूर खड़ा करती है। जी साफ देखा जा सकता है तस्वीरों में किस तरीके से मारपीट यहाँ पर बीच सड़क पर ही हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी मोनू उठता है कि अस्पताल के बाहर ये सब चीजें हो रही हैं, जो प्रशासन है, क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया? क्योंकि गार्ड भी सीधा मारपीट यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जी, जब मैं आपको बता दूं चेतन, सबसे पहले जो है हाथापाई ऑटो वाले ने स्टार्ट करी है, तो उसके साथ ही जब सिक्योरिटी गार्ड ने भी जो है यहाँ पर हाथापाई शुरू कर दी, क्योंकि वो भी अपनी जान बचाने के लिए वो जो है उन्होंने अपने जो हाथ पांव है वो चलाए थे। लेकिन इसके साथ साथ अंदर से सिक्योरिटी गार्ड भी और भी तमाम सिक्योरिटी गार्ड आ गए और उसको जो है अंदर हॉस्पिटल में लेकर के चले गए और जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ जो तमाम डॉक्टर हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड का साथ देते हुए बताया कि जिस तरीके से अगर जो ऑटो वालों को हॉस्पिटल में आने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन अगर अवैध तरीके से पार्क जो गाड़ी खड़ी करेंगे तो उसको लेकर के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड टोकेंगे भी, ऑटो को हटवाएंगे भी। अगर कोई बात होगी तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। लेकिन इसी के चलते जो है डॉक्टरों ने साथ देते हुए पुलिस को सूचना भी दी, सिक्योरिटी गार्डों के साथ खड़े होते हुए नजर आए और हॉस्पिटल की तरफ से और सिक्योरिटी गाड़ी की तरफ से ऑटो चालक के खिलाफ जो है यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई है। ठीक है मोनू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।